सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज का जो ब्लॉग होने वाला है ना, बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं दर्शन करने श्री हेमकुंड साहिब जी के। क्योंकि हम 3 दिन से पिछले 4-5 दिनों से हम चल रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं। पहले बाइक पे यात्रा करी, फिर हमने पैदल यात्रा करी और अभी हम गोविंद धाम में हैं। और अभी बज रहे हैं, अभी यहाँ पे 3:30 बज रहे हैं। हम 3 बजे उठ गए थे, मैं रेडी वगैरह हो गया हूँ और अभी हम थोड़ी देर में बस निकल जाएँगे यात्रा श्री हेमकुंड साहिब जी के लिए। 6 किलोमीटर का ऊपर ट्रैक है, फिर उसके बाद हम गुरुद्वारे पहुँच जाएँगे। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में। मैं सब चीज़ कैप्चर करने वाला हूँ, तो आप मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहना। और भाई इस गुरुद्वारे में, गोविंद धाम में, भाई इतनी भीड़ है यहाँ पे, इतनी भीड़ है, मतलब पूरा गुरुद्वारा भर गया है। कुछ लोग तो बाहर सो रहे थे भाई। मैं रात को जब देखने गया था, कुछ लोग तो बाहर सो रहे थे। तो अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे और आपको थोड़ा-सा गुरुद्वारे के दर्शन भी करवा देते हैं यहाँ पे गोविंद धाम के। फिर उसके बाद हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं भाई। ये देखो भाई, पूरा गुरुद्वारा भरा पड़ा है। रूम्स तो भाई कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। ये देखो, बहुत ज़्यादा भीड़। और ये वो पेड़ है, जहाँ पे 2 भाई सोए थे। 2 भाई कौन से? जिन्होंने हेमकुंड साहिब जी को खोज करके निकाला था। क्योंकि जिन्होंने साखियाँ पढ़ी, साखियाँ वगैरह पढ़ करके फिर ट्रैक कर करके यहाँ पर आए। और जब भाई यहाँ पे जंगल वगैरह पूरा था, तो फिर वो जब शेर वगैरह से बचने के लिए ये मेरे पीछे वाले पेड़ पे, ये वाले पेड़ पे यहाँ पे छुप करके सो जाते थे यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ से वो ऊपर हेमकुंड साहिब जी के लिए चढ़ गए थे। तो यहाँ पे ये पेड़ है, ये गुरुद्वारा, इस पेड़ के ये पेड़ बहुत पुराना है भाई, बहुत ज़्यादा पुराना है। तो ये स्टोरी थी, तो मैंने आपको कुछ बता दी। और भाई कुछ लोग यहाँ पे ऐसे खुले में सो जाते हैं। और देखो ऐसे यहाँ पे किसी को रूम नहीं मिलते, तो कोई बाहर सो जाता है, कोई कहाँ सो जाता है। और यहाँ पे भीड़ चेक करो भाई, अभी तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी अभी तो। कुछ लोग निकल गए हैं 3 बजे के लिए आगे यात्रा के लिए, और हम भाई यहाँ पे सोए थे ऐसा ओपन एरिया। और भाई यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती है, देखो आपको इन झालरों से पता चल जाएगा कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी भाई मैंने यहाँ पे वेदर चेक करा, क्योंकि बीच में ना नेटवर्क नहीं आते हैं। और अभी मैंने यहाँ पे वेदर चेक करा है, तो भाई -7 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे। इतनी ठंड में हम, मतलब अभी तो ऊपर और जाना है, तो कम से कम भी माइनस में और ऊपर चला जाएगा, -12 डिग्री टेम्परेचर। तो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना भाई यहाँ पे, इतनी ज़्यादा ठंड, -7 डिग्री टेम्परेचर। मैं यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा -7 डिग्री का। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो भाई अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, 3 बज गए हैं, तो अब चलते हैं भाई। देखो भाई कितनी ज़्यादा पब्लिक निकल रही है अभी चढ़ाई की तरफ ऊपर। भाई यहाँ पे हर 2 मिनट बाद, हर 1 सेकंड बाद जयकारे लगते रहेंगे। हर एक सेकंड बाद यात्रा वो जयकारे लगते रहेंगे। और बस हमारे भी 2 साथी आ जाएँ, फिर चलते हैं ऊपर। देखो भाई कितनी भीड़ है वहाँ पे, और वो तो भाई अब हमने अपनी यात्रा जो है जयकारे के साथ स्टार्ट कर दी है, और अब हम जा रहे हैं सीधा ऊपर की तरफ भाई। और अभी बज चुके हैं 3:50, यानी कि हम मतलब पहुंच जाएंगे 5-6 बजे तक ऊपर आराम से। बाकी देखते हैं भाई, थोड़ा बहुत स्टॉप वगैरह लेंगे। बाकी बहुत पब्लिक जा रही है, बहुत ज़्यादा पब्लिक। तो भाई हमने अपने साथ एक टॉर्च भी रखी है, ताकि भी ज़रूरत पड़े। मैं घर से चार्ज करके आया था उसको, तो टॉर्च की ज़रूरत वगैरह भी पड़ सकती है, तो आप भी अपने साथ लेकर के ज़रूर आओ। देखो भाई सुबह 3-4 बजे शॉप खुल जाती है, क्योंकि बस सबको पता है भाई जाना है, सबको सुबह चालू हो जाती हैं। देखो कितनी संगत ऊपर से आ रही है, कितनी जा रही है। देखो भाई आगे तक कोई, मतलब जिनके पास टॉर्च है, हमारे पास टॉर्च है,
आगे भाई बहुत कम लोग दिख रहे हैं, अंधेरे में देखो बिल्कुल अंधेरा हो रखा है और चल रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं सब। देखो भाई ऊपर देखो जहाँ टॉर दिख रही है, यहाँ पे चढ़ चुके हैं, चढ़ाई चालू हो चुकी है। हल्के हल्की वाइट डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे टॉर जल रही है बस। तो हम भाई वहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँच गए हैं देखो, और ऊपर का व्यू चेक करो भाई, ये देखो चांद आ रहा है मस्त, और कुछ लोग तो घोड़े की सवारी करके जा रहे हैं ऊपर, देखो चांद आ रहा है ऊपर, देखो भाई ऊपर। अभी तो ऊपर जहाँ टॉर्च जल रही है ना दोस्तों हल्की हल्की, वो देखो वहाँ पे टॉर्च हल्की हल्की, ऊपर पूरी घाटी पे ऊपर जाना है हमको। चलो भाई चलते हैं भाई फटाफट से, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं जाने के लिए भाई, दर्शन आज करके ही आने हैं, जो मर्जी हो जाए दर्शन हो की गई। देखो भाई कितनी संगत आ रही है ऊपर, कितनी संगत ऊपर जा रही है, और अभी तो नीचे से स्टार्टिंग है देखो, और वो झरना देखो भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, ये जो वाइट वाइट हल्का दिख रहा है ये है। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अभी भाई थोड़ा बहुत उजाला होने लग रहा है, और वहाँ पे भाई बर्फ़ है, उजाला होने लग रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत। वो देखो भाई सामने वो चेक करो, ये व्यू है भाई, वहाँ पे देखो पूरे बर्फ़ के पहाड़ हैं, वो देखो। तो भाई अभी फाइनली उजाला भी हो चुका है अच्छे तरीके से सब जगह, और अब हम अच्छे से चल जाएंगे ऊपर। बस 2 किलोमीटर हमने चल लिया, 4 किलोमीटर और रहता है, 4-5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे ऊपर। अभी बज रहे हैं 5, तो 10 बजे तक 10-11 बजे तक हम पहुंच जाएंगे भाई। और भाई अभी हम यहाँ पे देखो पीछे रुके हैं, यहाँ पे भाई स्टॉल स्टूल हैं, क्योंकि सुबह हम गुरुद्वारे से जब निकले तो फिर हम चाय पी करके आए थे, तो अब हमने कुछ खाने पीने के लिए सोचा है, तो यहाँ पे नहीं तो ऊपर भी शॉप्स हैं, ऊपर कहीं खाएंगे तभी भाई एनर्जी आएगी, वरना भाई बाकी भाई यहाँ पे व्यू जो आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे -8 डिग्री चला गया है, मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरे को लगा भाई 5 डिग्री होगा, क्योंकि भाई नेटवर्क काम नहीं कर रहे थे यहाँ पे, और जब दोबारा नेटवर्क काम करे तो पता चला 6-7 डिग्री पहुँच रहा है यहाँ पे, देखो धुआं निकल रहा है मुँह से। बाकी आप चलते हैं आगे की तरफ, जो भी होगा आपको दिखाएंगे। देखो भाई वहाँ से यहाँ से भाई कितने क्लियर पहाड़ दिखने लग गए हैं बर्फ़ वाले, वो देखो ऊपर, ये देखो भाई क्या व्यू आ रहा है ऊपर से, और देखो भाई वो भी ऊपर और ट्रैक करके चलना है, देखो नीचे से आए हम, बिल्कुल नीचे से ऊपर ट्रैक करके चल रहे हैं। ओ देखो भाजी पहाड़ सारे बर्फ़ जमी पी है, अगे सारी संगत चल रही है, अगे ओ देखो कितनी संगत है भाई, अगे कितनी ज़्यादा संगत है, देखो पीछे भी कितनी संगत आ रही है। देखो भाई कितनी संगत है ऊपर, हम ऊपर जानी है संगत। ओ देखो भाजी पहाड़, बर्फा वाले पहाड़। चलो भाजी हम आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना, हाथ जो है दोनों हाथ ठंडे हो गए हैं, और ये जो ग्रिल है ना, ग्रिल को पकड़ने से इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना, इतनी लोहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो भाई इसको पकड़ने से और ज़्यादा ठंड लग रही है। बस भाई पहुँचने वाले हैं, 3.5 किलोमीटर और रहता है, फिर पहुँच जाएंगे। हमने अभी तक चल लिए हैं 4000 स्टेप्स, और कुछ और 10,000 स्टेप्स और चल लेंगे, फिर पहुंच जाएंगे भाई आराम से। देखो भाई जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, बर्फ़ के पहाड़ पास आते जा रहे हैं, और वो देखो भाई बर्फ़ वाली नदी, वो देखो पूरी बर्फ़ से जमी हुई है, देखो पूरे पे बर्फ़ के पहाड़, देखने का मज़ा आ रहा है। बाकी भाई हमने 3 किलोमीटर ट्रैक कर लिया है, बस 3 किलोमीटर और रहता है, फिर उसके बाद गुरुद्वारे पहुँचे, तो अब थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे की चढ़ाई चालू करेंगे। भाई भी नहीं इधर जा रहे हो, उतने ही जा रहे हो दर्शन के, ऊपर ही मिल जाए।
देखो भाई बीच रास्ते में आपको ऐसे काजू बादाम के प्रसाद मिलते रहेंगे ऐसे। देखो वहाँ पे मिल रहा है भाई। देखो ऊपर इतनी सेवा करने आते हैं भाई। तो अभी भाई हमने साढ़े 4 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी बज रहे हैं 7। और भाई अभी 8-9 बजे तक हम पहुंच जाएंगे ऊपर। 1.5 घंटे का रास्ता और है और बस पहुंचने वाले हैं। बाकी यहाँ पे भाई कैंटीन कैफे वगैरह यहाँ पे वेट कर रहे हैं सब, मतलब खाने पीने का जो भी जिसको रेस्ट वेस्ट करना है सब कर रहे हैं यहाँ पे। वी आर वेटिंग। देखो भाई यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भाई कैंटीन वगैरह है, तो जिसको भाई भूख वूख पानी आने की प्यास लगी है यहाँ से ले लेते हैं कैंटीन से। बस भाई यहाँ पे जो चीज़ है ना वो महंगी मिलेगी आपको। एक पैकेट मतलब एक मैगी की प्लेट है 100 रुपये, आलू के पराठे का 100 रुपये प्राइस है, रेड बुल 300 रुपये, और कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक ले लो छोटी वाली जो 20 रुपये वाली बोतल आती है यहाँ 60 रुपये की हो जाएगी। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। चाय का कप 30-40 रुपये का यहाँ पे, एक बिस्किट 10 वाला पान लीची का महंगे महंगे यहाँ पे 40-40 रुपये के हो जाते हैं यहाँ पे। तो भाई क्योंकि ऊपर सामान लेकर के आते हैं तो भाई मेहनत है उनकी, तो इतना वर्थ इट है, सही है। क्योंकि भाई उतना ऊपर भी तो हमको खाने पीने के लिए सामान मिल रहा है ना। तो अब बस पहुंचने वाला 1.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर और चढ़ेंगे तो सीढ़ियाँ आ जाएंगी, पौड़ियाँ आ जाएंगी, फिर पौड़ी वाले रास्ते से हम चलेंगे भाई। और बाकी यहाँ से पहाड़ पे जो बर्फ़ दिख रही है ना, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो भाई बादल बन रहे हैं, और धूप भी आ गई है तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं भाई यहाँ पे। ये देखो भाई वहाँ पे ना ग्लेशियर्स जो है पिघल रहे हैं, धूप आ गई है ना तो बादल बन रहा है। वहाँ पे भी सेम वैसे ही है वहाँ पे, वो देखो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो बादल बन रहे हैं वहाँ पे। देखो पहले नहीं थे, धूप आ गई, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बादल बन रहे हैं। देखो भाई कितना छोटा बच्चा है जो ऊपर हेमकुंड साहिब की चढ़ाई कर रहा है। कितना छोटा, जो मेरे हिसाब से 2-3 साल का होगा, चढ़ाई कर रहा है ऊपर। और बस भाई हम पहुँचने वाले हैं। देखो पहाड़ पास से और दिखने लग गए, वो देखो वहाँ पे बस 1 किलोमीटर और रहता है, 1-1.5 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाएंगे वहाँ पे। मित्र प्यारे नू देखो भाई और कितना क्लियर हो गया भाई यहाँ हाल मुरीदां दा कहना, पूरा भाई क्लियर हो गया भाई, क्या बढ़िया लग रहा है। देखो भाई यहाँ से शॉर्टकट है, सारे शॉर्टकट लेकर के आ रहे हैं क्योंकि वरना वहाँ से भाई नीचे से आना पड़ता है। इतना शॉर्टकट लेके सीधा ऊपर आए यहाँ पे। देखो यहाँ से भी शॉर्टकट ले रहे हैं लोग, ऊपर जाएंगे सीधा, क्योंकि भाई इतना घूम करके जाना पड़ता है, इतना ऐसे चढ़ाई करोगे फिर आगे ऐसे घूम के, वो लोग यहाँ से शॉर्टकट लेते हैं ऊपर सीधा। देखो भाई भाई गुरु, देखो भाई कितने ऊपर आ गए हम। देखो कहाँ नीचे हमने खाना वाना खाया था। देखो बस भाई पहुँचने वाला है गुरुद्वारा साहिब। देखो वहाँ पे चढ़ाई करके हमको जाना है, बस थोड़ा सा और रहता है यहाँ पे। अभी हम बस थोड़ा सा वहाँ पे, फिर पहले वहाँ जाएंगे, फिर उससे ऊपर भाई बर्फ़ का रास्ता चालू हो जाएगा वहाँ पे। फिर वहाँ पे देखो भाई कितने सारे पब्लिक दर्शन करके आ रही है जा रही है वहाँ पे, फिर चलेंगे भाई आगे। अभी भाई चढ़ाई कर रहे हैं, देखो प्रसाद मिल गया और बस पास शब्द की आवाज़ आनी भी स्टार्ट हो गई है और पूरा ट्रैक करके ऊपर जाना है। देखो भाई शब्द वहाँ जाना है, वहाँ पे लिटरली वहाँ पे जाना है हमको। देखो भाई कितनी दूर यहाँ से, पर कोई बात नहीं चल जाएंगे ऊपर। चलो भाई ये देखो ऊपर पहुँच रहे हैं गुरुद्वारे की तरफ, बर्फ़ वाला रास्ता चालू हो चुका है। ये देखो भाई पानी ग्लेशियर्स का जो पानी पिघल रहा है वो आ रहा है, देखो यहाँ पे भाई बूट वूट सब ढीले जाएंगे। तो देखो ऊपर से आ रहा है भाई पानी, ग्लेशियर्स का पानी सारा पिघल करके आ रहा है। चलो भाई चलते हैं। देखो भाई कितना साफ पानी है। चलो भाई बर्फ़ ही बर्फ़ है यहाँ पे तो। चलो भाई आगे चलते हैं, बैठ के पीछे सारी बर्फ़ है भाई। वहाँ से देखो, वहाँ से ऊपर चढ़ाई करके हम भाई यहाँ पे आ गए। आप देखो ये देखो पहाड़, आप देखो कितने क्लियर दिख रहे हैं भाई। देखो
कैसा है देखने भाई। और भाई यहाँ हवा चल रही है ठंडी ठंडी। वो देखो भाई पूरी ऊपर तक बर्फ़ है, ऊपर तक देखो, ऊपर तक पूरी बर्फ़। और वहाँ पे भाई वाटरफॉल हो रहा है देखो। ये देखो भाई बर्फ़ के पास आ गया अब। है देखो ऊपर भाई कहाँ चढ़ रहे हैं, देखो वो किधर चढ़ रहे हैं। देखो भाई, ये देखो बर्फ़ भाई। आके भाई फ़ोटो वोटो खींचेंगे। अभी चलते हैं भाई आगे। तो भाई यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक वो सीधी चढ़ाई जाती है वहाँ पे, और एक जाता है ये सीढ़ियों वाला रास्ता। तो एक जाता है सीढ़ी वाला रास्ता और हम जाने वाले हैं भाई सीढ़ी वाले रास्ते से। तो वो देखो भाई वहाँ से वाटरफॉल हो रहा है वहाँ पे, और सीढ़ी वाले रास्ते से जाएंगे। और अभी भाई गुरुद्वारे पहुँचने, जब ये सीढ़ी वाले रास्ते जाएंगे ऊपर पहुँच जाएंगे गुरुद्वारे। और भाई 1% बैटरी है मेरे फ़ोन में, फिर आपको आगे होगा जो भी वो दिखाऊँगा मैं आपको। तो भाई चलो अब चलते हैं, सीढ़ियों के रास्ते को पार करते हैं। इतनी चढ़ाई कर आए हैं, इसको भी पार कर देते हैं भाई। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे हेमकुंड साहिब जी के सरोवर के पास। और अभी यहाँ पे पहले स्नान करते हैं, फिर उसके बाद अंदर गुरुद्वारा साहिब में जाएंगे, माथा टेकेंगे। तो भाई फटाफट से आप स्नान करते हैं। तो भाई ये रहा सरोवर साहिब, और भाई ये रहा गुरुद्वारा साहिब। ये देखो भाई, और अभी यहाँ पे हम सरोवर साहिब में स्नान करेंगे। यहाँ पे अभी हम बैठे हैं भाई, कपड़े पहन रखे हैं। अभी सरोवर साहिब में हम स्नान करते हैं। देखो भाई कितनी बर्फ जम रही है। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओड़न, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओड़न। देखो भाई कितनी ठंड पड़ रही है, हवा भी चल रही है वहाँ पे। उधर आगे चला जा, आगे जाओ, जा इसको पकड़ के बैठ जा। चौकी मार ले, चौकी मार। हाँ ऐसे पानी ले ऊपर, ले 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 ले। क्या हुआ? अब पता आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो भाई फाइनली मैंने स्नान कर लिया भाई। मुझे लगा नॉर्मल पानी ठंडा होगा, जब पहले अपने पहले पैर कदम रखे तो भाई सुन पड़ गया मैं नीचे से। फिर मैंने डायरेक्ट मुंह के अंदर सीधा अंदर ही डुबकी मार ली। तो ज़्यादा में भाई सांस ही नहीं आने लग रही थी। फिर मैं फटाफट अपने ऊपर पानी वानी डाला, बाहर आ गया, स्नान कर लिया भाई। मज़ा आ गया, ठंडा ठंडा पानी था बहुत ज़्यादा। जितनी भी थकान थी ना सब दूर हो गई भाई, काफ़ी मज़ा आ गया यहाँ पे। और ये देखो पीछे भाई गुरुद्वारा साहिब। सुराही खंजर प्याला, सूल सुराही खंजर प्याला, सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सैना, बिंग कसाइयां दा सैना। तो भाई यहाँ पे देखो गुरुद्वारे में भाई शबद कीर्तन हो रहा है, और मस्त भाई हम भाई नहा धो करके रेडी हो चुके हैं, स्नान कर लिया है और भाई अच्छे से। और यहाँ पे देखो भाई व्यू चेक करो भाई। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना,
ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। और भाई बारिश भी आना चालू हो गई, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी चालू हो गई है, ये देखो। तो भाई अभी हम गुरुद्वारे में एंट्री कर रहे हैं, माथा टेकेंगे। देखो भाई ऊपर दर्शन करने के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी है। सतनाम वाहिगुरु। नाग निवासां दे रहना मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। अभी भाई हम कंबल वंबल लेकर के बैठ गए हैं और भाई सामने हर आप करे आपे निस्तारा। हर आप करे आपे निस्तारा। ऐसा मेरा नाम तो अपने दर्शन कर लिए हमने, तो भाई दर्शन कर लिए और दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी। मुझे को भाई कहाँ से भीड़ लगी पड़ी है। और हम भाई यहाँ बैठे हैं अभी।
भाई यहाँ पे हो रही है भाई बारिश, हेमकुंड साहिब दरबार साहिब में बारिश हो रही है। देखो वो देखो भाई बारिश हो रही है। और भाई यहाँ पे हो गया मौसम ख़राब और मेरे फ़ोन में भाई 2% बैटरी बची है। जितने मैंने बनाया था, जितनी मेरे से कोशिश हुई, मैं इतना बनाया भाई, बीच में स्विच ऑफ हो गया था कई बार। तो अब भाई हवा चल रही है बहुत ज़्यादा ठंडी। ये देखो भाई भाई गुरु, ये देखो इधर ठंड बड़ी होगी यार। अभी भाई शक्करे-आम खीर का खिचड़ी का प्रसाद, खिचड़ी का प्रसाद लेके आया हूँ। यहाँ पे इस गुरुद्वारे में खिचड़ी का प्रसाद और चाय मिलती है। और भाई बारिश हो रही है भाई, बाहर बारिश हो रही है, तो भाई खिचड़ी का प्रसाद खाते हैं गरम गरम। तो भाई अभी हम गुरुद्वारे के मस्त दर्शन करके और अब उतर चुके हैं नीचे की तरफ। वापस से नीचे की तरफ हमने चालू कर दी अपनी यात्रा और वापस से हम नीचे जा रहे हैं। तो भाई बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमने घर पे भी फ़ोन लगा करके, वीडियो कॉल लगा करके हमने दर्शन करा दिए थे मस्त। और अभी हम वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ। हो गए बढ़िया दर्शन? बढ़िया बढ़िया, ओके की रिपोर्ट। चलो भाई दर्शन बढ़िया। अब भाई चलते हैं नीचे की साइड। तो भाई The next day. तो भाई अभी है नेक्स्ट डे और हम गोविंद धाम से गोविंद घाट की तरफ जा रहे हैं भाई। कल हमारे दर्शन हो गए थे बहुत अच्छे, दरबार साहिब जी के बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। हमने वहाँ पे कीर्तन सुना बैठ करके और भाई काफ़ी इंजॉय करा, स्नान वगैरह करा। तो भाई कल रात को हम 11 बजे नीचे पहुँचे गोविंद धाम गुरुद्वारे में। क्योंकि भाई हमारे जो पूरा जत्था है उसमें 5-6 जने हैं, उसमें से एक बंदे की जो तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसको हम करते करते लेट पहुँच गए थे। तो 11 बज गए थे हमें, तो इस वजह से हम भाई थोड़ा सा लेट हो गए। तो हम 11 बजे वहाँ पे गुरुद्वारे में पहुँचे। फिर हम सोने की जगह भी नहीं मिल रही थी क्योंकि सब फुल हो गया था। फिर भी हमने थोड़े बहुत देख करके जगह निकाल ली भाई वहाँ पे। फिर भाई अब हम जा रहे हैं भाई नीचे गोविंद घाट की तरफ। और भाई आज गोविंद घाट में नहीं रुकेंगे, हम सीधा नगरासू गुरुद्वारे दमदमा साहिब रुकेंगे। क्योंकि भाई मेरे भाई ब्लॉग्स अपलोड नहीं हो रहे हैं, पहली बात तो। दूसरी बात यहाँ इंटरनेट नहीं आता है, ठीक है। तो बाकी मैं एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी समझ जाओ। क्योंकि भाई मेरा चैनल जो है ना, उसमें मेरे पुराने फ़ोन में भी खुला हुआ है। मेरे को मेरे भाई ने बताया कि भाई कमेंट्स आ रहे हैं पुराने ब्लॉग पे कि आपका पार्ट 2 कब आएगा, वो कब आएगा दूसरे ब्लॉग। तो भाई अभी भाई यहाँ नेटवर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा कम नेटवर्क आते हैं यहाँ पे। अभी तो कॉल वॉल भी लग जाती है। बाकी चलते हैं आगे, जो भी होगा भी बताते हैं आपको। अभी भाई उतर रहे हैं गोविंद घाट की तरफ। अब ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाऊंगा क्योंकि भाई फ़ोन में बैटरी भी कम है। कल भाई फ़ोन की बैटरी भी बहुत कम थी, तो इधर उधर से भी भाई मैंने फ़ोन लेकर के बना लिया ब्लॉग। क्योंकि भाई मेरे को पता है भाई भगवान जी हमें हमेशा परीक्षा लेते हैं और मैं ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ूंगा भाई। ये मेरा जो भी समझ लो आप, ये मेरा एक शपथ है, बस समझ लो। मैं इसको नहीं छोड़ने वाला ब्लॉग को। तो मैंने सबके किसी ना किसी के फ़ोन ले करके ब्लॉग बना लिया, क्लिप शेयर कर लूँगा, ब्लॉग आपको एडिट होके मिल जाएगा भाई थोड़े दिनों में। तो बाकी अभी हम चल रहे हैं नीचे की तरफ। देखो कितने सारे खच्चर घोड़े जा रहे हैं यहाँ पे। देखो चलते भाई आगे चलते हैं अब। तो भाई ये देखो पेड़ से ना पानी निकल रहा है, वो चक्कर हो रहा है। ये देखो पेड़ के नीचे से भाई पानी निकल रहा है। ये पूरा पेड़ है और ये पेड़ के नीचे से पानी निकल रहा है। और भाई यहाँ से भाई लोग पानी की बोतल भर भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, जिसको प्यास व्यास लग लेती है। देखो पेड़ के नीचे से निकल रहा है।